एक ऐसा इंसान था जो खाना काबा को बर्बाद करना चाहता था। उसका नाम अब्रहा था, जो यमन का बादशाह था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि काबा को गिरा दे ताकि लोग उसकी बनाई हुई बड़ी इमारत की तरफ जाएं। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। उस लश्कर के आगे आगे एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। लेकिन जैसे ही ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, उसी वक्त कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आगे आए। अब्रहा ने उन्हें देखकर कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम यहाँ काबा की हिफाजत के लिए आए हो तो वापस चले जाओ। मैं काबा को बर्बाद करके ही मानूंगा। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं यहाँ अपने ऊंट लेने आया हूँ। तुम्हारे लश्कर ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। ये बात सुनकर अब्रहा हैरान रह गया और बोला, तुम यहाँ काबा के लिए नहीं आए? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब, ऊंटों का मालिक मैं हूँ और काबा का मालिक अल्लाह है, वही उसकी हिफाजत करेगा। इसके बाद मक्का के लोग शहर छोड़कर पहाड़ों पर चले गए। नीचे वादी में काबा अकेला खड़ा था। न कोई फौज थी, न कोई दीवार। जब लश्कर मक्का के बिल्कुल करीब पहुंचा तो हाथियों को आगे बढ़ाया गया, मगर अचानक वही बड़ा हाथी काबा की तरफ बढ़ने से इनकार करने लगा। जब उसे काबा की तरफ मोड़ा जाता तो वो बैठ जाता और जब दूसरी दिशा में घुमाया जाता तो वो दौड़ पड़ता। सिपाही हैरान हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसी वक्त आसमान में छोटे छोटे परिंदों के झुंड दिखाई दिए। ये परिंदे अबाबील थे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने उन पत्थरों को फौज पर बरसाना शुरू कर दिया। वो पत्थर मामूली नहीं थे, जिस पर गिरते उसे चीर कर रख देते। देखते ही देखते वो ताकतवर फौज बर्बाद हो गई। अब्रहा भी जख्मी होकर भागा, लेकिन रास्ते में ही उसका अंजाम हो गया। न कोई तलवार चली, न कोई जंग हुई, सिर्फ अल्लाह का हुक्म हुआ और घमंडी फौज ऐसे बिखर गई जैसे खाया हुआ भूसा हवा में उड़ जाता है। दोस्तों, ये वाकया हमें बताता है कि चाहे अल्लाह का घर हो या अल्लाह का बंदा, उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करता है। अगर आप भी अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं तो सुभान अल्लाह जरूर लिखिए।